चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की मौत से गुस्से में दिल्ली समेत देश भर के 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर। मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी की मांग को लेकर कर रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण दर दर भटक रहे मरीज। बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली 18 अगस्त तक पुलिस केस सोल्व नहीं कर पाई तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र समेत देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रदेश अध्यक्षों की बुलाई बैठक। वहीं आम आदमी पार्टी भी कर रही मंथन। इंडियन बॉर्डर पर चीन ने बसाए 50 गांव, 100 और बसाने की हो रही तैयारी। एलएसी से अरुणाचल प्रदेश तक चल रहे ड्रैगन की करतूतों का हुआ खुलासा। चीन ने इन सभी नए गांवों में पक्के घर, बिजली, पानी, इंटरनेट और सड़क की भरपूर सुविधा दे रखी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 15 अगस्त को लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विकसित भारत का पेश कर सकते हैं रोड मैप। पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी मिलाया जाएगा एथेनॉल। केंद्र सरकार कर रही है 5% ब्लेंड करने की तैयारी। अगले 2 साल में हासिल हो जाएगा पेट्रोल वाला लक्ष्य। सावन की सोमवारी पर हुआ बड़ा हादसा। बिहार के सिद्धेश्वरी मंदिर में मची भगदड़ से 3 महिलाओं समेत 7 कांवड़ियों की मौत, 30 से अधिक घायल। जसमदीद भुला दुकानदार और श्रद्धालुओं में हुई मारपीट। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर 5 घंटे चला मंथन। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी हुए शामिल। हिमाचल में तेज बारिश के बाद बाढ़ में 4 बच्चे बहे। राजस्थान में बारिश से पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर। एमपी में कई डैम पानी से हुए लबालब। वहीं पंजाब, हिमाचल, बिहार, राजस्थान और असम समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं है हाईवे। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का दिया आदेश। कहा एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों की परेशानी को समझे पंजाब हरियाणा सरकार। यूपी के हाईवे पर सिर्फ कांवड़ियों का राज। हर तरफ सिर्फ बम बम भोले की गूंज। डीजे पर डांस करता हुआ दिख रहा केवल भगवा रंग। सुरक्षा में जगह जगह पुलिस तैनात। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल गांधी झूठ फैला रहे। भाजपा बोली कांग्रेस इनके टूलकिट का हिस्सा, ये बाजार खत्म करने की साजिश। वहीं कांग्रेस ने कहा इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तीसरे दिन भी सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 2 जवान हो चुके शहीद। उधमपुर किश्तवाड़ा में भी छिपे आतंकी। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 66 रुपए बढ़कर 69,729 पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 73 रुपए बढ़कर 80,336 रुपए प्रति किलो हो गई। अमरनाथ यात्रा का पिछले 12 साल का टूटा रिकॉर्ड। दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा पहुंचा 5 लाख के पार। अब तक 5.10 लाख से अधिक भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम, मंदिरों में तोड़फोड़, चुन चुन कर मारा। 50 से अधिक नामचीन लेखों और वकीलों ने सरकार को लिखा खत। उन्होंने अपने पत्र में भारतीय संसद को भी इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की। 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। इस अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे। पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई। रेसलर विनेश फोगाट को भारत रत्न दो। हरियाणा के कई खा पंचायत महिला पहलवान फोगाट के समर्थन में आई। इन खा पंचायतों ने विनेश को न्याय और भारत रत्न देने की मांग की। रक्षाबंधन से पहले रेल यात्रियों को करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। रेलवे प्रशासन ने बेहतर ट्रेन की रद्द और 22 के रूट बदले। कुल 100 ट्रेनों पर पड़ा असर। सर सीबीआई की गिरफ्तारी गलत। मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पीएम मोदी की अपील के बाद तिरंगे की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल। कारीगरों को 3 शिफ्ट में करना पड़ रहा काम। दरअसल देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त को हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का समर्थन करने पर राहुल गांधी पर बरसी कंगना रनौत। बोली राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी, वे कटु, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो देश को बर्बाद कर देंगे। लोकसभा चुनाव वाली गलती सुधार रही बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया संकेत। कहा जिनको दुनिया में होने वाले अत्याचार में सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं।
जल्दी खुलने जा रहे देश का हाई स्पीड एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर के बीच 16 घंटे की दूरी 8 घंटे में होगी पूरी। 65 फ्लाईओवर और 6 सुरंग से सफर होगा आसान। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी। इसमें आईआईटी मद्रास लगातार 6वीं बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना। वहीं देश के टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 7 आईआईटी शामिल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से श्रीनगर के बोटकीनल गार्डन तक तिरंगा रैली में हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान इस साल 15 अगस्त 2024 तक चलेगा। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना। 12 सीटों पर 3 सितंबर को होगा उपचुनाव। 11 पर भाजपा और सहयोगियों की जीत संभव। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट देश के खिलाफ साजिश। बीजेपी पुलिस शेयर बाजार को अस्थिर करना चाहते हैं इंडी गठबंधन के नेता। साथ ही कहा कारण बताओ नोटिस का बदला लेने के लिए हिंडनबर्ग ने सेबी को बनाया निशाना। 59 महीने के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई। खाने पीने की चीजों की दाम घटने से जुलाई में 3.54% रही, जून में 5.8% रही थी। मन्नू की मां ने दी नीरज को कसम। गोल्ड नहीं जीतने पर कहा बेटी की तरह गेम छोड़ने की मत सोचना, आप में बहुत खेल बाकी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश। कांग्रेस का है हाथ बीजेपी। भाड़े के टट्टू लाकर हम लोगों के सामने खड़ा किया जा रहा। ये सारा तमाशा दिल्ली से हो रहा। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत बोले चुनाव से पहले राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही। मर्द हो तो सामने आकर हमला करो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बताया धोखेबाज। कहा रैली में भीड़ दिखाने के लिए कर रही एआई का इस्तेमाल। तेलंगाना में एक यूट्यूबर ने बनाई मोर की करी। सोशल मीडिया पर डाला वीडियो, केस दर्ज। इससे पहले जंगली सुअर की करी बनाने का वीडियो शेयर किया था। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी की सेना। कई इमारतों पर यूक्रेनी झंडा फहराया। 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर जमाया कब्जा। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बड़ी बैठक। सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली। बीजेपी नेता ने कहा सीट शेयरिंग के बाद पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। भारत दौरे पर आने वाले न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। 9 सितंबर से टेस्ट अफगानिस्तान के साथ होगी टक्कर। पेरिस ओलंपिक हुआ समाप्त। टॉम क्रूज, बिली एलिश और स्नूप डॉग ने समारोह को बनाया यादगार। भारतीय तिरंगे के साथ समापन समारोह में शामिल हुए महिला निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी और अडानी समूह का जवाब। निवेश की जानकारी इनकम टैक्स को पहले दे चुके। वहीं हिंडनबर्ग बोला सफाई में आरोप स्वीकार किए। देश भर में भारी बारिश का कहर। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, बाढ़। वहीं मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से नदियां उफान पर। दिल्ली एनसीआर से लेकर तमिलनाडु केरल तक कई राज्यों में आज भी आईएमडी का अलर्ट। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका। बसपा नेता पुष्पेंद्र सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बोले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा। कांग्रेस की राजनीति में एक टूल किट राजनीति और एक चीट पॉलिटिक्स। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना। कहा इंडिया गठबंधन के नेता हारने के बाद भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधिकारी बोले अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया। आगे ऐसा करने पर लेंगे एक्शन। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच जमात इस्लामी के गढ़ मेहरपुर में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर और एक काली मंदिर में लगाई आग। गर्भगृह में की लूटपाट। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने छोड़ा भगवा। अब जनता उन्हें नहीं करेगी माफ। भाजपा बोली इनकी पार्टी के पतन की हो चुकी शुरुआत। राजस्थान में मानसून का कहर। 20 लोगों की मौत। जयपुर, भरतपुर समेत कई जिलों की स्कूल बंद। पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। मुफासा में सुनाई देगी शाहरुख और उनके बेटों की आवाज। रिलीज हुआ फिल्म का हिंदी ट्रेलर। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े भी हिस्सा लेंगे। टक शोकेस ने जेल से जैकलीन को गिफ्ट किया योट। 100 फैंस को आईफोन 15 प्रो भी बांटेंगे। लव लेटर में लिखा अगले साल 7 बर्थडे मनाएंगे। सेना के कमांडो को पुलिस ने निर्वस्त्र कर पीटा। अपराधियों के बीच बैठाकर बोले पुलिस सेना की बाप है। मंत्री राठौड़ ने थाने पहुंचकर एसपी को फटकारा। राजपाल यादव की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज। 5 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए एक्टर। 2018 में इसी मामले में जेल गए थे। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 20 अगस्त को।
मानहानि केस केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने के मामले में हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी थी। सोने चांदी के गहने खरीदे या रुक जाए कुछ दिन, ताजा भाव जानकर करे फैसला। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राहुल गांधी ने 5 महीने में शेयर बाजार से कमाए 46.49 लाख रुपए। हम आपकी सुरक्षा करने में विफल रहे, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी। भारी बारिश के बीच पीएम मोदी ने छाता लेकर की किसानों से मुलाकात, सामने आया वीडियो। 1 सितंबर से जारी होगा ट्राई का नया नियम, अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा। आम आदमी पार्टी बीजेपी की निकालेगी मरोड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आप नेताओं ने सिसोदिया संघ की गहन चर्चा। सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद एक्टिव हुई पार्टी। एचसीएल में 195 पदों पर और एमपीपीएससी में 895 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rkler.in वेबसाइट पर। कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म हब केरन सेक्टर से आतंकी एंट्री। सेना की सख्ती से 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट खाली पड़े, पर्यटन बंद। चंडीगढ़ में सीबीएसई भर्ती परीक्षा में छात्रों के उतरवाए कपड़े। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निंदा करते हुए कार्रवाई की उठाई मांग। कहा कड़ा सिखों के 5 ककारों में से एक है, इसे जबरन उतरवाना सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी को ईडी एक बार फिर कर सकती है तलब। अब नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के आसार। हरियाणा में पहलवानों के सहारे चुनाव में कांग्रेस सीएम नायब सैनी ने विपक्ष के विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर किया पलटवार। कहा ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद मचा बवाल। वहीं वारदात के बाद आरोपी घर गया, कपड़े धोकर सबूत मिटाए। छात्रों को अनिश्चितता में नहीं डाल सकते, यूजीसी नेट एग्जाम टालने को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सैनिक कल्याण के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी की घोषणाओं का पूर्व सैनिकों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री बोले बलिदानी के परिवारों की करेंगे मदद। 8 साल से अमेरिका में बैठी गुजरात के बनासकांठा जिले की प्रिंसिपल मैडम हर महीने सैलरी उठा सरकार को लगा रही चूना। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें हुई तेज। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दिल्ली दौरों से चर्चा को मिला बल। जालंधर कोर्ट में पेश हुए पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आसू। 2000 करोड़ के घोटाले में ईडी रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल गांधी झूठ फैला रहे। भाजपा बोली कांग्रेस इनके टूलकिट का हिस्सा, ये बाजार खत्म करने की साजिश। वहीं कांग्रेस ने कहा इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। सेबी प्रमुख माधवी बुच के अदानी समूह के साथ हितों के टकराव संबंधी हिंडनबर्ग के ताजा दावों ने सियासत को फिर से गर्म कर दिया है। हिंडनबर्ग ने एक बार फिर देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप अदानी समूह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर बाजार नियामक सेबी पर पड़ा। इस शॉर्ट सेलर फर्म के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी बुच पर भी आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच भाजपा सांसद रवि किशन प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, इसलिए वह टूलकिट गिरोह के साथ मिलकर शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। रविशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि विपक्ष शांति बनाए रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वे पीएम मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ साल में देखा जा रहा है कि जब संसद सत्र जारी होता है उसी समय ऐसे आरोप आते हैं। पीएम पर डॉक्यूमेंट्री हिंडनबर्ग रिपोर्ट उदाहरण है। साफ है कि विपक्ष के तार विदेशों से जुड़े हैं। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बदनाम किया है, इसलिए अमेरिकी शॉर्ट सेलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा कि सेबी प्रमुख से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, निवेशकों ने पैसा गंवाया तो यह किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा। इससे पहले कांग्रेस ने कहा अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है, मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। कांग्रेस ने आगे कहा इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ जेपीसी से हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे, एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे।
जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र समेत देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रदेश अध्यक्षों की बुलाई बैठक। वहीं आम आदमी पार्टी भी कर रही मंथन। देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक का आयोजन राजधानी दिल्ली में आज होने वाला है। खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महासचिवों, प्रभारी और सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। ठीक ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी चुनाव पर मंथन करेगी। दरअसल इस साल के आखिर तक हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे, लेकिन इसके लिए भी अभी से तैयारियां की जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बार कांग्रेस अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी उसके पक्ष में आए हैं, जिसकी वजह से पार्टी की उम्मीदों को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी पंजाब के बाद हरियाणा में अपनी जमीन तलाशने वाली है। वर्तमान में 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गुट की सरकार है। ठीक ऐसे ही बिहार में बीजेपी, जेडीयू और उसके सहयोगियों की सरकार है। सिर्फ झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सत्ता में है। बीजेपी को उम्मीद है कि वह इस बार यहां भी अपनी सरकार बना लेगी। वहीं कांग्रेस इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई है। पार्टी नेता सोनिया गांधी ने हाल ही में एक बैठक के दौरान कहा था कि भले ही जनता का समर्थन हमारी ओर दिख रहा है, लेकिन हमें आत्मविश्वासी नहीं होना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिले नतीजों के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी हुई है। हरियाणा में पार्टी को 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र में पार्टी सबसे ज्यादा सीटों वाला दल रही। बिहार में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटेस्ट न्यूज और ताजा खबरों के वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है।